रिया ने उस ऑफिस को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो सबसे ज्यादा बातें आरव से ही करती थी। शायद इसलिए क्योंकि आरव उन लोगों में से था जो कम बोलते हैं लेकिन ध्यान पूरा देते हैं। पहले कॉफी ब्रेक्स शुरू हुए, फिर लंच, फिर लेट इवनिंग कॉन्वर्सेशंस। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप एक कंफर्ट बन गई। तुम हमेशा मुझे इतने ध्यान से क्यों देखते हो? क्योंकि तुम बोलते वक्त अपनी आंखों से ज्यादा बातें करती हो। रिया हल्का सा मुस्कुराई और उसी पल उसमें नजरें झुका ली। वो बारिश वाली दोपहर, उस दिन ऑफिस जल्दी खाली हो गया था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रिया अपनी डेस्क पर बैठी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रही थी और आरव उसके सामने। आज लगता है घर जाना मुश्किल है, तो थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। पूरा ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। हल्की येलो लाइट्स, बारिश की आवाज और उनके बीच धीरे धीरे बढ़ती खामोशी। रिया ने धीरे से अपने बाल पीछे किए और उसी पल आरव की नजरें कुछ सेकंड के लिए उस पर ठहर गईं। रिया ने महसूस कर लिया था, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं हटाईं। तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे देखते हो ना, तो नर्वस फील होता है, और फिर भी तुम चाहती हो कि मैं देखता रहूं। रिया की सांसें थोड़ी तेज हो चुकी थीं। बाहर बारिश और तेज हो गई, लेकिन उनके बीच समय धीमा पड़ चुका था। पहली बार इतने करीब रिया धीरे धीरे उठी और उसके पास आकर रुक गई। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ सांसों का फासला था। इतना करीब कि आरव उसकी खुशबू महसूस कर सकता था। वनीला परफ्यूम, बारिश और उसकी गर्म सांसें। आरव ने धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। रिया की उंगलियां हल्का सा कांपीं, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। ये शायद पहली बार है, मेरे लिए भी। उस पल दोनों नर्वस थे, लेकिन शायद उतना ही कंफर्टेबल भी। आरव ने धीरे से उसके चेहरे के पास आकर पूछा, कैन आई? रिया ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आंखें बंद कर ली, और अगले ही पल आरव के होंठ उसके माथे को हल्के से छू गए। फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे रिया के बालों में खो गईं। रिया ने अपनी सांस रोक ली, जैसे उसका पूरा शरीर उस एक स्पर्श को महसूस कर रहा हो। उसमें धीरे से अपना सिर आरव के सीने पर रख दिया, और पहली बार उसे किसी के इतने करीब होकर डर नहीं लग रहा था। तुम्हारे पास रहकर बहुत सेफ फील होता है, और तुम्हारे साथ सब कुछ स्लो हो जाता है। वो एहसास जो याद रह गया। काफी देर तक दोनों वैसे ही बैठे रहे, ना जल्दी, ना कोई जल्दबाजी, बस हल्के स्पर्श, धीमी सांसें और वो क्लोजनेस जो सिर्फ महसूस की जाती है। रिया की उंगलियां धीरे धीरे आरव के हाथों पर घूम रही थीं, और हर छोटा स्पर्श उन दोनों की धड़कनें और तेज कर रहा था। उस दोपहर उन्होंने कोई बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की, लेकिन शायद दिल की दूरी जरूर खत्म हो गई थी। आज की ये बारिश शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी नहीं। शाम होने तक बारिश रुक चुकी थी। रिया अपने घर चली गई, आरव अपने। लेकिन उस दिन के बाद ऑफिस वही नहीं रहा, क्योंकि कुछ रिश्ते एक टच से बदल जाते हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। और शायद सबसे खूबसूरत इंटीमेसी वही होती है जहां दो लोग पहले एक दूसरे को महसूस करना सीखते हैं।